वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं टाइम एंड मोशन। ठीक है, बहुत ही ये आसान सा चैप्टर है। हम लोग हंसते खेलते इस चैप्टर को पार कर देंगे, मोशन और टाइम को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मोशन एंड टाइम को। तो मोशन क्या होता है? तो मोशन, द मोशन मीन्स अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। ठीक है, ड्यू टू रिस्पेक्ट विद द टाइम। मोशन उसे कहते हैं जो कि अपना पोजीशन को चेंज करता है ड्यू टू रिस्पेक्ट विद द टाइम। ठीक है, मोशन हम उसे कहेंगे कि अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। जैसे कि ये यहाँ पर था, ये ए में था, जब ये ऑब्जेक्ट ए में था और ये बी तक गया, पोजीशन तो लगा ना, इसका चेंज किया पोजीशन को, ए से बी तक गया ये पोजीशन। ठीक है, कुछ टाइम लगा, तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मतलब अपने पोजीशन को चेंज करना ही मोशन कहलाता है। ठीक है, टाइम इज मेजर टू अंडरस्टैंड हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट मूव्स। टाइम क्या मेजर करता है? तो टाइम मेजर करता है, अंडरस्टैंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है और कितना स्लो है ड्यू टू रिस्पेक्ट विद द टाइम। मतलब टाइम के साथ क्या करता है, टाइम भी बहुत खेला बहुत बढ़िया है। तो टाइम होगा तो वो पता चल सकेगा कि वो ऑब्जेक्ट कितना स्पीड कर रहा है, कितना फास्ट है और कितना वो स्लो है। ठीक है, अ क्लॉक, अ वॉच और स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर टाइम। ठीक है, तो क्लॉक, वॉच और स्टॉप वॉच से हम लोग क्या करते हैं? टाइम को मेजर करते हैं बेसिकली। तो ये सब क्या हो गया? मेजरिंग, वॉच से मेजर करते हैं, क्लॉक से मेजर करते हैं, स्टॉप वॉच से हम लोग टाइम को मेजर करते हैं बेसिकली। ठीक है, और मोशन हम लोग देख लिया, और टाइम भी बहुत ही रोल प्ले करता है। टाइम क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है, मेजर करता है कि वो मोशन में है, लेकिन वो कितना फास्ट है कितना स्लो है ये डिसाइड करता है टाइम। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग करते करते एक टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? ठीक है, हम लोग देखे थे मोशन क्या है। अरेस्ट ऑब्जेक्ट, अरेस्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है। मोशन क्या होता है कि अपना पोजीशन को चेंज करना। तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करना। तो हमारा यहाँ पर बी नंबर आंसर लग रहा है, राइट? तो राइट यही है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो विच डिवाइस यूज टू मेजर टाइम? वो कौन सा डिवाइस है, आप लोग यहाँ पर दिख रहा है, वो कौन सा डिवाइस है जो कि टाइम को मेजर करता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर तो भला नहीं करता है। ठीक है, टाइम थर्मामीटर नहीं करता है, रूलर भी नहीं करता है। हम लोग बेसिकली पता है कि कौन मेजर करता है टाइम को। तो बेसिकली स्टॉप वॉच जो होता है वो टाइम को मेजर करता है, एक दो घड़ी में दिखाता है ना, जैसे स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच भी ऐसे है कि वो टाइम को मेजर करता है बेसिकली। हम लोग आएंगे टाइप ऑफ मोशन। मोशन में कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार होते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चित्र दिया है यहाँ पे। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं आप लोग, चित्र में देख सकते हैं। और फिर क्या क्या मोशन होता है? तो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो, रेक्टिलिनियर मोशन, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो कि सीधा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जैसे कि एक कार एक रोड में जा रहा है सीधा। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो रेक्टिलिनियर मोशन में जा रहा है। और जैसे कि लाइट पढ़े होंगे, तो लाइट क्या होता है कि वो सूरज से हमारे अर्थ में इंटर करता है, तो वो भी क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन में आता है। ठीक है, एकदम सीधा से वो हमारे अर्थ में वो इंटर करता है, तो वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन ही है। ठीक है, और एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, मोशन तो है लेकिन वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्या? सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऑब्जेक्ट दैट मोशन इन द सर्कुलर पाथ, वो मूव इन द सर्कुलर पाथ, दैट मोशन इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे कि हैंड्स ऑफ क्लॉक आप लोग देखे होंगे कि क्लॉक क्या होता है कि सर्कुलर पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो वो क्या है कि वो एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? वो मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में घूमे। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। और एक होता है हमारा पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन देख सकते हैं, घड़ी है जो कि घूमता है एकदम सर्कुलरली। ठीक है, और एक होता है पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? रिपीट आफ्टर फिक्स्ड, वो एक डिस्टेंस में तो रिपीट करते रहता है। ठीक है, लेकिन वो फिक्स रहता है। जैसे कि एक पेंडुलम है। ठीक है, यहाँ पर ए है ना, ए है यहाँ पर, तो ये पहले तो ये डिस्टेंस को रिपीट करेगा। ठीक है, डिस्टेंस को रिपीट करेगा और बेसिकली फिक्स रहेगा, यहाँ से ऐसे, 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 ऐसे जाते रहता है। तो ये क्या हो गया? एक पीरियोडिक मोशन हो गया। उसका एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं हम लोग? पेंडुलम। पेंडुलम इज अ एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन कुछ कुछ करते जाएंगे। तो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन? हम लोग सर्कुलर मोशन देखे थे, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या है? सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या है? तो ट्रेन ऑन ट्रैक, जो ट्रेन ट्रैक में मूव कर रहा है, तो वो क्या सर्कुलर मोशन है? नहीं, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन है भला। स्विमिंग पेंडुलम जो घूमता है, तो वो क्या सर्कुलर मोशन है? नहीं, ये तो पीरियोडिक मोशन है। क्लॉक हैंड, हाँ, हैंड जो मतलब कि हाथ का जो क्लॉक होता है वो क्या होता है? घूमता है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि जो क्लॉक होता है वो बेसिकली सर्कुलर ही घूमता है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉक होगा बेसिकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लॉक। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज अ पेंडुलम शो? जो पेंडुलम होता है वो कौन सा मोशन को शो करता है?
तो हम लोग को बेसिकली पता है कि वो ए से बी तक वो फिक्स रहता है और वो उसी में रिपीट करते जाता है। तो वो कौन सा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन हो गया? पीरियोडिक मोशन। तो आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेजरिंग टाइम। टाइम को कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, टाइम को बेसिकली मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्स में मेजर करते हैं, फिर से मिनट में मेजर करते हैं, ठीक है, और फिर से सेकंड में मेजर करते हैं। ये सब टाइम का मेजरिंग हो गया। लेकिन जो ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, वो होता है हमारा सेकंड। ठीक है, वो होता है हमारा सेकंड, बेसिकली वो होता है हमारा सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम मतलब कि हर एक कंट्री में, हर एक कंट्री मतलब हर एक पूरा वर्ल्ड में एक सिस्टम चलता है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसा यूनिट। तो हर तरफ एक ही है, जिसे कहते हैं हम लोग सेकंड। ठीक है, और इसका टूल्स क्या क्या है, टाइम को मेजर करने के लिए टूल्स क्या क्या है? तो अभी जैसे कि टूल्स है, जैसे क्लॉक। क्लॉक तो देखे होंगे, क्लॉक ये सब बहुत तरह के क्लॉक होते हैं जो कि टाइम को मेजर करते हैं बेसिकली। एक क्लॉक हो गया, वॉच हो गया, स्टॉप वॉच हो गया, सैंड टाइमर हो गया। सैंड टाइमर भी हो गया, जैसे कि इसको कहते हैं हम लोग सैंड टाइमर, जो रेत नीचे गिरता है और टाइम बताता है कि कितना टाइम हुआ। ठीक है, और एंशिएंट डिवाइस। एंशिएंट में कौन सा जो टाइम को मेजर करते थे, तो कैसे पता करते थे टाइम है आज कितना बज रहा है, टाइम कैसे मेजर करते थे? तो बेसिकली वो सन डायल का यूज करते थे, सन डायल। ठीक है, एक उन लोग का एक डिवाइस था। और वाटर क्लॉक, वाटर क्लॉक से मतलब कि वो लोग मेजर करते थे। ईटीसी आर द डिवाइस ऑफ एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में वो लोग टाइम को मेजर करते थे बेसिकली ये सब आप लोग के लिए यूजफुल है। ठीक है, आप लोग तो टाइम मेजर करते होंगे। तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट क्या है वाला हम लोग देखे थे कि ऐसा यूनिट टाइम क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो सेकंड हो जाएगा, आवर नहीं होगा, सेकंड होगा, क्योंकि हर एक कंट्री में यही चलता है जो कि सेकंड है। तो विच ऑफ दिस इज अ मॉडर्न सेकंड, मॉडर्न डिवाइस फॉर, वो कौन सा यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है एग्जाम्पल में, वो कौन सा डिवाइस है जो कि मॉडर्न है? ठीक है, जो कि मॉडर्न है। तो वाटर क्लॉक, क्या वाटर क्लॉक मॉडर्न है? नहीं, मॉडर्न क्लॉक तो नहीं है वाटर क्लॉक। वाटर क्लॉक तो आगे एंशिएंट टाइम में चलता था। सनडाइल, या नहीं, सनडाइल भी आगे एंशिएंट टाइम में चलता था। और स्टॉप वॉच, हाँ स्टॉप वॉच अभी चलता है, हम लोग अभी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉप वॉच बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग को दिख रहा होगा स्पीड एंड इट मेजरमेंट। स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, तो स्पीड का बेसिकली, स्पीड किसे कहते हैं? तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग स्पीड। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, उसे कहते हैं हम लोग स्पीड। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है 1 घंटा में। ठीक है, 1 घंटा में कवर कर रहा है, तो उसका वो स्पीड हो गया। तो स्पीड को कैसे निकालते हैं? कुछ फॉर्मूला होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। आप लोग ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। एक पिरामिड बनाइएगा, ठीक है, और पिरामिड के ऊपर जो रहेगा वो होगा डी, जो नीचे होगा वो होगा एस, और ये होगा टी। अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इक्वल टू दी स्पीड इंटू टाइम, ये इंटू होगा और ये होगा आपका डिवाइड। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये मतलब कि क्या हो जा रहा है, ये भागा हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर से हो जा रहा है कि डिस्टेंस मतलब टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, ये हम लोग का कुछ एक विधि आप लोग की लाए हैं जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड को और डिस्टेंस को और टाइम को। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर्मूला देख लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और मेजर कैसे करते हैं? किलोमीटर में करते हैं, किलोमीटर प्रति आवर घंटा में करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड क्या है? इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, ऐसा ही है, ऐसा यूनिट क्या है इसका? ऐसा यूनिट क्या है इसका? तो ऐसा यूनिट हमारा मीटर प्रति सेकंड। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं फॉर्मूला जल्दी से। तो नोट डाउन कर लिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला बेसिकली क्या है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? हम लोग पिरामिड देखे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे? पिरामिड देखे थे। तो पिरामिड में क्या था बेसिकली? पिरामिड में था डिस्टेंस डी बटा एस इंटू टी। तो स्पीड निकालने बोल रहा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम। कहाँ दिख रहा है हम लोग को? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम हम लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड इज मेजर इन, स्पीड किस में मेजर करता है? किस में मेजर होता है? हम लोग को पता था कि मीटर प्रति सेकंड में मेजर होता है और किलोमीटर प्रति आवर्स में मेजर होता है स्पीड। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा दिख रहा है? हम लोग का ए यहाँ पर राइट आंसर दिख रहा है, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेजरिंग स्पीड इन रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में मान लीजिए आपको बोलेगा कि स्पीड को मेजर करना है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? तो बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ डिवाइस होते हैं जिसमें कि हम लोग स्पीड को मेजर करते हैं। तो स्पीडोमीटर एक होता है, स्पीडोमीटर, ठीक, जो कि व्हीकल्स में लगा होता है, जैसे गाड़ी में होता है ना, आगे तरफ बाइक में देखेंगे आप लोग 2 मशीन लगा रहता है, वो क्या होता है वाला? वो सब 2 मशीन होता है। एक होता है स्पीडोमीटर,
जो कि व्हीकल्स में शो कर रहा होगा, आप देखे होंगे, तो वो बेसिकली स्पीड को शो करता है, ठीक है, वो बेसिकली स्पीड को शो करता है कि वो कितना स्पीड है उसका, 160 किलोमीटर में चल रहा है गाड़ी कि 60 किलोमीटर में चल रहा है सिर्फ, तो ये सब है ना मेजर करता है स्पीडोमीटर, ठीक है। और ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर क्या करता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मेजर करता है ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर क्या करता है कि कितना वो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, जहाँ तक वो मतलब कि आज खरीदाया गाड़ी, ठीक है, 1 डे, और वो मान लो कि 3 ईयर तक चलाया, 3 ईयर तक गाड़ी कितना चलाया, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो सब पूरा रिकॉर्ड रहता है। मान लो कि 1 लाख किलोमीटर वो चला गाड़ी, ठीक है, तो वहाँ पर शो करेगा ओडोमीटर में कि 1 लाख किलोमीटर लिखा रहेगा, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग 1,84,000 ऐसे है ना, ये हम लोग का ओडोमीटर, ठीक है, 1,44,600 900 कितना है ना, तो वही, तो ये क्या हो गया हम लोग का बेसिकली ओडोमीटर हो गया। और स्पीडोमीटर कुछ ऐसे होता है ना कि एकदम एक्सीलेटर दबाए घूम करके और डायरेक्ट उठ जाएगा ऐसे करके, इतना 120 220 इतना ऊपर उठ जाएगा, तो ये क्या होता है कि ये एक स्पीडोमीटर है, ये एक ओडोमीटर है, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, रियल लाइफ में कैसे करते हैं, बेसिकली दो होता है, एक ओडोमीटर एक स्पीडोमीटर, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, एमसीक्यू करते जाएंगे। व्हाट डज अ स्पीडोमीटर यूज, स्पीडोमीटर यूज क्यों होता है, तो स्पीडोमीटर स्पीड है, तो स्पीड को मेजर करने के लिए बेसिकली स्पीडोमीटर का यूज होता है, तो हम लोग स्पीड को मेजर करने के लिए बेसिकली स्पीडोमीटर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो व्हाट मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स, तो कौन सा वो मेजरिंग डिवाइस है जो कि हम लोग को बताता है कि टोटल डिस्टेंस कोई एक व्हीकल ट्रेवल किया है, ठीक है। तो क्या होता है, वो कौन सा डिवाइस होता है, वो होता है ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर बताता है कि कितना किलोमीटर चला है, कितना किलोमीटर शुरू से अंत तक कितना चला है, तो ओडोमीटर बेसिकली बताता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम आगे बढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये ग्राफ तुम लोग पता है मैथमेटिक्स में पढ़ते ग्राफ, तो लेकिन फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, साइंस में क्या कर रहा है ये, तो ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा मोशन है, ठीक है, उसको बेसिकली वो मेजर करता है। मोशन मतलब कि एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि एकदम एक ही सीधा जा रहा है वो, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि ऊपर नीचे ऐसे होता है। तो टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस। आगे आप लोग को दिखा देते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद ही ग्राफ दिखाएंगे, ठीक है, तो तभी इसका कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोगों को। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या अंतर है, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर कर रहा है एक इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में, तो उसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे कि एक डिस्टेंस था 10 किलोमीटर वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर वो क्या बोलते हैं इक्वल टाइम में कर रहा है, मतलब कि 10 किलोमीटर 1 घंटा में कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, इक्वल में टाइम कर रहा है, कवर कर रहा है, तो ये इक्वल चलते रहेगा टाइम में चलते रहेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस से कितना भी रहे, ठीक है, डिस्टेंस दूसरा रहेगा, ठीक है, डिस्टेंस दूसरा कवर होगा, और लेकिन इक्वल टाइम इक्वल ही रहेगा, दोनों में टाइम इक्वल ही रहेगा, ऊपर नीचे होगा, देख सकते हैं कि ये सीधा जा रहा है, तो ये यूनिफॉर्म में है। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म आगे थोड़ा सा धीरे गया डायरेक्ट स्पीड हो गया, फिर से थोड़ा सा धीरे गया फिर से स्पीड हो गया, मतलब कि ऊपर नीचे इसमें हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि डायरेक्ट एक के बार स्पीड, तो ये हो गया यूनिफॉर्म, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया कि वो अनइक्वल डिस्टेंस पे कवर करता है और इक्वल टाइम में। और एग्जांपल इसका क्या कह सकते हैं, अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई एक कार कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है, मतलब कि वो 100 किलोमीटर चल रहा है, तो 100 ही किलोमीटर में ही वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में चल रहा है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में जाएगा, तो उसे कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मान लो कि ट्रैफिक आ गया, ठीक है, ट्रैफिक आ गया, तो आप लोग जानते होंगे ट्रैफिक आ गया तो कम बेसी होगा, स्पीड कम बेसी होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इतना में कवर हो गया, आप लोग को क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोग। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, चेंजिंग स्पीड को चेंज करते हैं क्या, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाँ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या करते हैं हम लोग कि इक्वल डिस्टेंस है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो उससे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अ कार मूविंग इन ट्रैफिक शो, अगर मान लो कार है, ठीक है, कार है जो कि ट्रैफिक में, ठीक है, जो कि ट्रैफिक में मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रैफिक में मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रैफिक में मूव कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन को शो करेगा, तो बेसिकली ट्रैफिक होगा तो स्पीड कम बेसी होगा, तो कम बेसी मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कुछ चर्चा करते हैं। तो ग्राफ कैन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ग्राफ क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है मोशन, ऑब्जेक्ट कैसा मोशन है कैसा नहीं, ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म में जाता है, हम लोग पता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। तो टाइम इज ऑन द एक्स एक्सिस, टाइम क्या होगा कि वो एक्स एक्सिस में रहेगा हमेशा, और वाई में क्या रहेगा, डिस्टेंस, वाई में क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा हमेशा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और स्ट्रेट लाइन क्या करता है, यूनिफॉर्म स्पीड को बताता है, स्ट्रेट लाइन अगर होगा तो ये यूनिफॉर्म स्पीड को बताएगा, अगर कर्व लाइन होगा तो चेंजिंग स्पीड, मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बताएगा। अगर मान लो कि स्ट्रेट लाइन रहा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर मान लो कि ऐसे कर्व रहा तो क्या कहलाएगा, चेंजिंग स्पीड, स्पीड को चेंज कर रहा है, मतलब कि वो नॉन यूनिफॉर्म है, अपना वो
कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो मतलब कि अपना वैल्यू को चेंज करते रह रहा है, तो वो क्या हो गया, चेंजिंग स्पीड। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसका भी कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है कि टाइम इज शो, टाइम कहाँ शो करता है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर टी है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टी जो है, टाइम जो है वो किस में, कौन सा एक्सिस में शो कर रहे हैं, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर z होता है, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर कौन सा एक्सिस शो कर रहा है, तो बेसिकली x एक्सिस शो हो रहा है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट, जो स्ट्रेट लाइन होता है ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, हम लोग को पता है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड को इंडिकेट करता है। अगर मान लो कर्व होता तो ये चेंजिंग स्पीड हो जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, हम लोग का यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन लोग देख लिए कि क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मान लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस को कवर करता है एक इंटरवल टाइम में, तो यूनिफॉर्म कहलाता है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड में। और नॉन यूनिफॉर्म उसे कहते हैं जो कि अनइक्वल डिस्टेंस जो कि इक्वल टाइम में कवर करता है उसे। ठीक है, बेसिकली इतना था हम लोग का ये बेसिकली ये भी हो गया, एमसीक्यू भी कर लिए। अब बेसिकली हम लोग इस चैप्टर का समरी करेंगे, समराइज करेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो मोशन इज अ चेंजिंग इन पोजिशन विद टाइम। ठीक है, मोशन क्या कहलाता है कि अपना पोजिशन को चेंज करता है ड्यू टू रिस्पेक्ट विद द टाइम। मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन विद द टाइम। ठीक है, मोशन क्या होता है कि पोजिशन को चेंज करना टाइम के साथ साथ, उसे हम लोग कहते हैं मोशन। ठीक है, जो आप भी अभी लेक्चर देख रहे हैं तो टाइम तो लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि आप लोग इधर खसक रहे हैं, इधर खसक रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसमें कि आप मोशन में, अभी मोशन में है, तो मतलब कि आप अपना टाइम में क्या कर रहे हैं कि अपना पोजिशन को चेंज करते रह रहे हैं। तो टाइम इज द मेजर इन द सेकंड यूजिंग क्लॉक, तो सेकंड में मेजर किया जाता है, और बेसिकली क्लॉक की मदद से, स्टॉप वॉच की मदद से। ठीक है, ये सब क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया। तो टाइप ऑफ मोशन, मोशन का टाइप कितना था, रेक्टिलिनियर था, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और एक सर्कुलर था, मतलब कि सर्कुलर में मूव करेगा, और एक पीरियोडिक था, पीरियोडिक मोशन क्या था, पेंडुलम था। ठीक है, तो स्पीड इज कैलकुलेट as डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। स्पीड क्या फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। हम लोग आप लोगों को बता दिए थे कि एक पिरामिड बनाना है। ठीक है, तो पिरामिड में क्या होगा, ऊपर में डी होगा बेसिकली, नीचे में एस होगा, इधर टी होगा। ठीक है, ऐसे करके आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। पिरामिड भी जान लिए थे आप लोग। तो और स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। कैसे याद करेंगे, एक पिरामिड बना के ऊपर में डी, इधर में टी, इधर में एस। ठीक है, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। और हम लोग अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देखें, विजुलाइज किए मोशन को कि वो नॉन यूनिफॉर्म है कि यूनिफॉर्म मोशन है, वो किस तरह का मोशन है, और हम लोग ने कुछ कुछ मोशन का डिक्लेयर किए कि वो यूनिफॉर्म कैसे होता है, नॉन यूनिफॉर्म कैसे होता है। और आशा करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तब तक के लिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।